नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य 14 युग और मैं। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशार, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया भी की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है, साधारण लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने वे देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो देखते हैं काव्य 14 युग और में। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 14 युग और में देखते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, दब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बस्ती यानी गांव और कस्बे, दब्बा यानी दाग, हस्ती माने अस्तित्व। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही हैं, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब दागों की तरह यानी दब्बों की तरह देश मिट रहे, एक देश दूसरे देश पर युद्ध कर रहा है, तो इसी प्रकार जो देश मिटते हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य है। अगर देश के लोग इतने मरते हों, शहीद होते हों, तो लेखक कहते हैं अगर मैं इसमें मिट जाऊं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को,
अपनी ही क्या जाए कहीं, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। कवि कहते हैं कि अंगार यानी आग के गोले, लपट यानी ज्वाला, निगलना यानी खा जाना, घाव यानी जख्म। कवि यहाँ कहना चाहते हैं आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, बड़े बड़े बम विस्फोट होते हैं। जिस प्रकार एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो अणु बम का विस्फोट किया था, उसकी असर आज भी हम देखते हैं। तो ऐसे जो बम हैं, ये बम की वजह से ये दुनिया नष्ट हो रही है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया पूरी दुख कथा में है, व्यथा में है, तो इसमें मेरी कौन सी बड़ी बात है। मेरा दुख दर्द की गिनती किस में आ सकती है। आज वर्तमान समय में जो चीन द्वारा कोरोना फैलाया गया है, उसकी बात करें तो हम आज अभी के समय में लोग इतने मरते हैं, जो सगे संबंधी हैं उनके पास भी नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी व्यथा आज आन पड़ी है। प्राचीन समय से लेकर आज वर्तमान समय आया, तो भी एक देश दूसरे देश के ऊपर ऐसे हमले करवाता है, ऐसी महामारी फैलाता है, तो उनकी वजह से आज कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों के बारे में लेखक को चिंता होती है। और कोई एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो मर जाता है, उसके सगे संबंधी भी उसे मिल नहीं सकते हैं, कई दिनों से उनको देखा नहीं है, फिर भी वहीं से उनको जलाया जाता है। तो कितनी बड़ी व्यथा आकर खड़ी हो गई है। अगली काव्य पंक्ति है, जाने कब तक गाँव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहना चाहते हैं घायल मानवता के गाँव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। कवि अपनी व्यथा, अपने दुख को बड़ा कैसे कह सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा हुआ है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ में। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी समता की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। कवि कहना चाहते हैं कि मेरी व्यथा बड़ी नहीं है। संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है लेखक। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं
कि अगर हृदय में घोर दुख और निराशा हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। दुनिया में ऐसी सारी बातें हो रही हो तो इन सारी बातों में मेरी व्यथा तो कुछ भी नहीं है। खोल रहे हैं साथ समुद्र, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। हाथ बने किस लिए करेंगे मुँह पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। खोलना यानी उबलना, था लेना यानी गहराई मापना, गर्क होना यानी डूबना, गम तो दुख, मनुष्य मनुज तो मनुष्य, जड़ता तो बुद्धि का काम न करना। खोल रहे हैं सात समुद्र। कवि कहना चाहते हैं कि हिंसा की आग में सातों समुद्र का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, डूबी जाती है दुनिया, यानी सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, यानी कि जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया उसमें डूब रही है। गर्क हो रही वह दुनिया, दुनिया उसी में डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम यानी दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कहना चाहते हैं कि अगर पूरी दुनिया डूब जाती है तो मैं भी बच नहीं सकता हूँ। हाथ बने किस लिए, भगवान ने हमें हाथ क्यों दिए हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को जो हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। सभी मनुष्य इकट्ठे हुए होकर एक दूसरे का पराभव कर मिलजुल कर काम करे, मजदूरी करे, मेहनत करे और अच्छे से जिए और ये पूरी जमीन है, धरती है, उस पर एक स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता अज्ञान से दूर करे। बुद्धि हुई किस लिए, भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है वो डाले मानव जग जड़ता में प्राण। कभी कहना चाहते कि जो जड़ व्यक्ति है, जड़ माने अज्ञान, अज्ञान व्यक्ति है, वो अज्ञान व्यक्ति की जड़ता में प्राण डाले, उसकी अज्ञानता दूर करे। इसलिए ये बुद्धि मनुष्य को दी हुई थी, लेकिन बुद्धि का उसको वो तो प्रयोग कर रहा है, उल्टा कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस विषाद में है। आज हुआ सब उल्टा, सबका उल्टा रुख यानी समय बदल गया है। तो सभी लोग इसी प्रकार बदल गए हैं तो मेरा सबका पासा यानी सभी के लिए समय एक ही हवा चल रही है तो मेरी हवा भी इसमें चलती रहेगी। मेरा उल्टा पासा क्या, मेरा पासा भी उल्टा हो गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी यही कहना चाहते हैं, मनुष्य अगर समझ जाए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। एक दूसरे को मारना काटना ये सब बांटना सब छोड़ दे तो एक दूसरे के साथ मनुष्य अच्छी तरह रह सकता है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को।
तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। निखिल यानी सारा संपूर्ण, आत्मघात आत्महत्या, अभिभव तो आदर सत्कार, भव यानी संसार जगत दुनिया, निरत लगा हुआ, गत बीता हुआ, आपा अहंकार अभिमान। कवि कहना चाहते हैं मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि अपने वश में कर दी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चुक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। कवि कहते हैं कि एक दूसरे का अभिभव कर, आज एक दूसरे को नष्ट परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा अपना आपा क्या, मैं अपने आप खुद पर कैसे अभिमान कर सकता हूँ। मेरा प्रश्न ही क्या है। इसमें दुनिया सारी नष्ट हो रही हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में आज अनोखी सिद्धियां प्राप्त की है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर बनने या ईश्वर समझने की भूल कर रहा है। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए हैं। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष है। इसमें सभी लोग ऐसे भटक गए हैं तो इसमें मैं भी भटक गया, उनके साथ साथ मैं भी भटक गया हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात